यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यदि वो अपने पूर्वज खंगाले तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। अक्सर अपने मुतनाज़ा बयानात को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम को लेकर ऐसा बयान दिया है जो किसी तरह से एक मजहबी रहनुमा को जेब नहीं देता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को कन्वर्टेड बता दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों जरूरत पड़ गई कच्चा और पक्का मुसलमान के बीच फर्क करने की। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री पूरी रॉ में दिखे। अपने भक्तों के बीच वो अक्सर मुसलमानों को लेकर बयान देते रहते हैं और इसी सिलसिले में एक बार फिर उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। खास बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार मुसलमानों के खिलाफ बेतुके बयान देते रहे हैं और उन पर ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना मरकजी हुकूमत की तरफ से उनके बयान पर नोटिस दिया जाता है। इसीलिए उनकी जबान लगातार चिंगारी भड़का रही है। अब इस नए बयान पर मुसलमानों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। आगरा, बरेली, दिल्ली, मुंबई में लगातार बयान की मुखालफत में मुसलमानों के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हजरत आदम आए और दुनिया में चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों वो हजरत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। नबी आए, सहाबाए किराम आए, उन्होंने दीन के बारे में, कुरान के बारे में दावत दी, दीन की दावत दी। लोगों ने समझा, समझ करके जो ईमान में दाखिल हुए और वो अपने ईमान पर कायम है। अब इसमें असली नकली की जो बात है ये तो ना नहीं चाहिए ना। ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान बजाने जैसे बयान देकर तनाज़े में आ चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो आज के लौंडे हैं। अगर उनके माँ बाप अगर जिंदा हों तो वो अपने माँ बाप से पूछ लें कि इस्लाम की क्या तारीख है, क्या सकाफत है और क्या कल्चर है। 7वीं सदी ईसवी में इस्लाम हिंदुस्तान में तिजारत, मोहब्बत और रूहानियत के जरिए पहुंचा। तो ये सारा पॉलिटिकल जिमिक है। ये बेसिकली हिंदुओं को और मुस्लिम को आपस में लड़ाई करने की राजनीति करते हैं। ये सब नफरती चिंटू हैं। ये कहीं से कहीं तक ये सिर्फ एक मुझे लगता है कि इनका जो ना ये प्रोग्राम करते हैं कि नफरत कैसे फैलाया जाए, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कैसे करवाया जाए। इस बहस में पड़ने की जरूरत ही क्या है कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन नकली। किसी मजहब को मानने वाले ने कब उस मजहब को अपनाया, कितना अपनाया और कैसे अपनाया का सवाल अकीदत से जुड़ा है। आइन कहता है कि मजहब मानने की खुद की आजादी है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमानों पर ज्ञान सनातनी कम, सियासी ज्यादा लगता है। हमको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? पहली बात, उनके बोलने से हमारा असली और नकली का मतलब क्या है? अभी जो पंजाब में आपदा आई हुई है, आप देखिए वहाँ पे सारे इंडियन मुस्लिम ही है। आपने जाना चाहिए था पहली बात तो वहाँ पे। अगर आप हिंदुओं की बात करते हो तो आपने जाना चाहिए था पंजाब को। हमारे को तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उससे क्यों सर्टिफिकेट लेंगे? वो होता है कौन? वो खुद डुप्लीकेट है सर। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन पर बयानों के नए रहनुमा बनकर सामने आ रहे हैं। अपने इश्तियाल अंगेज बयानों की वजह से वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, लेकिन उनके बयानों पर किसी तरह का एक्शन ना होना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि उन्हें कहीं ना कहीं सियासी सपोर्ट तो जरूर हासिल है। क्योंकि अगर कोई मुस्लिम मजहबी रहनुमा इस तरह के बयान दे देता तो आप जानते ही हैं कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। एआईएमआईएम के रियासती सदर शौकत अली ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में भारत के मुसलमानों को नकली और कन्वर्टेड बताया था, जिसके बाद शौकत अली ने पलटवार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को नकली हिंदू और असली माजी मुसलमान बताया है। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? तो ये लोग देश के अंदर
लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल, नफरत पैदा कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए चुप कराना चाहिए, वरना इनको उठा के जेल की सलाखों में